नमस्कार। मलानी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा में स्वरों के प्रकार, जिसमें हमने एक भाग पढ़ लिया है। आज स्वरों के प्रकार में दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला जो पढ़ा हमें मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे औष्ठ आकृति के आधार पर। 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर औष्ठ। औष्ठ जो होठों से जो आवाज आती है, औष्ठ आकृति के आधार पर, या औष्ठ आकार लिख सकते हैं, आकृति लिख सकते हैं हम। आकृति के आधार पर जो ये औष्ठ है, इस आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं या कितने रूप होते हैं या किस प्रकार से बंटवारा होता है, तो हम कह सकते हैं 2 रूपों में होता है। इसी में भी कितने रूपों में होता है? 2 रूपों में होता है। एक होता है, वो होता है जिसका नाम है वर्ताकार। वर्ताकार एक होता है जिसका नाम क्या है? वर्ताकार। वर्ताकार के अंदर 4 वर्ण आते हैं। 4 वर्ण आते हैं। उ, बड़ा उ, ओ, औ। आप जब बोलते हो उ, ओ, औ, यानी कि इसके अंदर जो हमारे मुंह की जो आकृति बनती है, होठों की जो आकृति, होठों की जो आकृति बनती है वो गोल बनती है। वर्त का आकार होता है। वर्तमुखी स्वर भी कहते हैं इन्हें, यानी गोल। वर्त यानी वर्त बनना, गोल बनना। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, वर्त किसे कहते हैं? वर्त यानी गोल। तो वैसे तो लिख सकते हैं वर्ताकार के अंदर जो स्वर बनते हैं वो 4 स्वर है। कितने स्वर है? 4 स्वर है। कौन कौन सा? एक उ, एक बड़ा उ, एक ओ और एक आउ। यानी कि ये 4 स्वर है। ये जो बनते हैं ये वर्ताकार आकृति में बनते हैं। इन्हें वर्तमुखी स्वर भी कहते हैं। तो लिख सकते हैं हम, इन्हें क्या कहते हैं? वर्तमुखी स्वर भी कहते हैं। वर्तमुखी स्वर भी कहते हैं। और जो दूसरा प्रकार है इसका, जिसका नाम है अवर्तमुखी स्वर। अवर्तमुखी या अवर्ताकार, या तो अवर्तमुखी लिखो या फिर अवर्ताकार लिखो, एक ही बात है। अवर्तमुखी लिखो या फिर अवर्ताकार लिखो। अवर्ताकार स्वर। देखो जो अवर्ताकार है, अवर्ताकार कौन कौन से हैं? तो अवर्ताकार है केवल 7। कितने? 7। देखो 7 कौन कौन से? जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? के अंदर जो आवाज ध्वनि आती है, देखो आ, ई, री, ए, आई, यानी इनके अंदर कोई वर्त नहीं बनता है। तो लिखो आ, ई, बड़ी ई, री, ए, आई, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7। ये 7 ऐसे स्वर है जिनके अंदर गोल घेरा नहीं बनता है, तो इसे अवर्तमुखी भी कहते हैं। अवर्तमुखी स्वर भी कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं जो अवर्तमुखी है वो कौन से हैं और वर्तमुखी है वो कौन से हैं। तो देखिएगा औष्ठ आकृति के आधार पर 2 प्रकार के हैं, जिसके अंदर एक है वर्ताकार, दूसरा है अवर्ताकार। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा जो दूसरा प्रकार है वो हमारा प्रकार है जो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। जीभ की क्रियाशीलता यानी जीभ किस प्रकार से घूमती है, तो लिख सकते हैं जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर है वो कितने प्रकार के? वो देखिएगा, वो जो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर है, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अग्र स्वर,
मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर के अंदर जब जीभ की क्रियाशीलता आगे की ओर रहती है, मध्य के अंदर जो बीच में रहती है, और जो पश्च है यानी कि पीछे यानी यहाँ रहती है अंदर। तो देखिएगा अग्र स्वर यानी कितने प्रकार के लिख सकते हैं, 3, इनके 3 है। नंबर 1 अग्र स्वर, मध्य, पक्ष। तो अग्र, मध्य और पक्ष तीनों के अंदर देखिएगा कौन कौन से स्वर आते हैं। आप बोल करके आप खुद ट्राई कीजिए, आप खुद को आभास हो जाएगा कि कौन कौन से स्वर किसमें आ रहे हैं। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र यानी आगे, अग्र का अर्थ होता है आगे। आगे देखो जब बोलते हैं ई ए आई री, यानी इसकी जो मात्रा आ रही है, ये इतने स्वर आ रहे हैं, ये आगे की ओर है, यानी हमारे मुंह के अग्र भाग से निकल रहे हैं। देखो एक इसके अंदर ई, एक बड़ा ई, एक इसके अंदर है री, एक ए और एक आई। देखो इसके अंदर जो मात्राएं आ रही है वो मात्राएं आ रही है आगे, स्वर ई री ए आई, यानी जो आगे है। तो लिख सकते हैं ये जो स्वर है, ये स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। अब मध्य, मध्य के अंदर एक ही है, देखो अ क्या जो बीच में है, बीच में, तो लिख सकते हैं केवल अ एक ऐसा है जो बीच में है। अब जो पश्च स्वर है, पश्च का अर्थ होता है पीछे, पीछे यानी यहाँ, यहाँ से जब हम बोलते हैं तब आता है आ की मात्रा यहाँ से आती है, ऊ बड़ा ऊ या ओ औ, आ ऊ ओ औ। तो लिख सकते हैं आप आ ऊ या ओ औ। इनकी जो मात्रा आती है वो पक्ष यानी पीछे से आती है। तो देखिएगा कितने यहाँ पर है, वो स्वर केवल एक ही है। यहाँ पर है 5 है, कितने 5 है, और यहाँ पर भी कितने 5 है। कितने स्वर हो गए, 11 स्वर हो गए जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। ये तो है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे तालु की स्थिति के आधार पर। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तालु की स्थिति के आधार पर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं तालु की स्थिति, 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन कौन से, एक होता है संवर्त स्वर, एक होता है अर्ध संवर्त स्वर, और तीसरा होता है विवर्त स्वर, और एक होता है अर्ध विवर्त स्वर। तो देखिएगा संवर्त स्वर पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद में समझते हैं। कुल 3 होते हैं, 4 होते हैं कुल। एक होता है संवर्त, संवर्त, और एक होता है विवर्त। इन दोनों के भाग है अर्ध संवर्त। एक होता है अर्धविवर्त स्वर। तो इसमें से कौन से कहाँ पर स्वर आते हैं आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कितने कितने आते हैं। देखो जो संवर्त स्वर है, यानी कि जो तालु की स्थिति बनती है, तालु हमारी तालु देखो ये जैसे मान लो है, ये यहाँ से जीभ है, तो ये तालु है, इसे हम तालु कहते हैं। ये भाग है पक्ष, ये अग्र भाग है, यहाँ दांत है, ये दांत है हमारे, और यहाँ पर जो है उसे कहते हैं जो जबड़ा होता है, जबड़ा। वहाँ हम पढ़ेंगे, फिर व्यंजन पढ़ेंगे तो इसमें वहाँ इनका वर्णन आएगा। तो ये तालु है, तालु का अग्र भाग, ये पश्च भाग, और ये मध्य भाग है, यहाँ का भाग है, ये मध्य भाग है। कभी जीभ बीच में से ऊपर आती है, तो कभी पीछे से यहाँ आ जाती है, और कभी आगे से आ जाती है। तो जो संवर्त है, संवर्त को कहते हैं यानी कि बंद, जब बंद हो जाना, पूरा मुंह बंद हो जाता है। जैसे ई कहते हैं, मुंह यहाँ से बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जैसे ई।
या फिर बड़ा ई, दोनों के अंदर जो मात्राएं जो आती है वो बंद के अंदर आती है। तो पहले तो हम लिख सकते हैं जो इसका ये है बंद, इसकी जो आकृति है वो बंद की है। जबकि अर्ध संवर्त इसके अंदर आधा बंद और आधा खुला होता है। इसमें क्या होता है, आधा खुला और आधा बंद। तो इसमें लिख सकते हैं हम आधा बंद, पूरा बंद नहीं होता मुंह, यहाँ से आधा बंद होता है। जबकि वी वर्त के अंदर देखो, वी वर्त के अंदर होता है वो खुला होता है, बिल्कुल पूरा खुला होता है वी वर्त के अंदर। और इस अर्ध वी वर्त के अंदर आधा खुला होता है, अर्ध वी वर्त के अंदर आधा खुला, जो मुंह होता है वो आधा खुला होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे जो इनके स्वर कौन कौन से वो लिखेंगे। यह जो बंद है, बंद में कौन कौन से स्वर, जैसे हम बोलते हैं ई उ या री, इसके अंदर मुंह पूरा आगे से पूरा बंद हो जाता है, तो इसे कहते हैं संवर्त स्वर। जो इसकी प्रक्रिया बनती है वो आगे से बंद हो जाना, मुंह आगे से जब बंद होता है उसे संवर्त कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसमें ई या बड़ी ई, जैसे उ या बड़ा उ या फिर री। ये जब वर्ण स्वर बोलते हैं तो मुंह है वो आगे से पूरा आगे से बंद होना, यानी संवर्त है। जो वर्त बन रहा है वो संवर्त आगे की ओर बन रहा है, जबकि जो पीछे की ओर जो वर्त बनेगा वो विवर्त कहलाएगा। तो देखिएगा अर्ध संवर्त के अंदर ए ओ इसके अंदर जो है वो खुला मुंह है हमारा, आधा खुला है। तो इसके अंदर दो स्वर है ए ओ। ये जो संवर्त बन रहा है आगे की ओर बन रहा है, लेकिन जो मुंह खुला है वो आधा खुला है। अब देखिएगा विवर्त स्वर, इसका मतलब विवर्त यानी खुला, खुला पीछे से। देखो आ मतलब पूरा मुंह आगे से तो पूरा खुला है, लेकिन पीछे से साथ में हो गया। देखो आ, इसके अंदर केवल एक ही है आ। अब देखो अर्ध विवर्त स्वर, जिसके अंदर आधा मुंह आधा खुला रहेगा पीछे से, अ आई आउ, यानी जो पीछे से तो पूरा यहाँ से पूरा हो जाएगा बंद, थोड़ा बहुत मतलब आधा खुला रहेगा। आ के अंदर आ यानी पूरा बंद हो जाता है यहाँ से, और यहाँ पूरा मुंह खुला होता है, जबकि इसके अंदर आधा मुंह खुला रहेगा। जैसे आई आउ, इसके अंदर जो मुंह खुला है वो, तो इसे कहते हैं, ये है हमारा अर्ध विवर्त, यह है विवर्त, यह अर्ध संवर्त और यह संवर्त। आप खुद ट्राई कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिएगा कुछ हम स्वरों के और भी जैसे नाम है, जैसे हमने पढ़ा संयुक्त स्वर। देखो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर आपसे पूछे तो कितने, चार है। जैसे ए आई ओ आउ, ये है स्वर। ये यण संधि में देखो, गुण संधि के अंदर जो बनते हैं, गुण संधि के अंदर जो नियम के अनुसार बनते हैं, ये ए आई ओ आउ यानी संयुक्त स्वर है। इसके अंदर ए उ का मेल है, ए ई का मेल है, इनके अंदर अ और ई का मेल है, जबकि इसके अंदर अ और उ का मेल है, तब ये ओ और आउ बनते हैं, यानी इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और अगर आपसे पूछे सजातीय स्वर, एक है सजातीय स्वर, एक है विजातीय स्वर। सजातीय, जैसे सजातीय वही उसी जाति के, विजातीय अलग जाति के, समान जाति के स्वर सजातीय कहलाते हैं। समान जाति के स्वर, अगर समान जाति के स्वर है तो वह सजातीय कहलाते हैं। जैसे आ, ये एक ही जाति के, ई बड़ी ई या उ या बड़ा उ, ये एक ही जाति के स्वर है। और वी जातीय अलग असमान जाति के स्वर। असमान जाति के स्वर, जैसे हम लिख सकते हैं अ ई, तो ये दोनों अलग अलग जाति के स्वर हैं। अ अलग है, ई अलग है। आपके समझ में आ गया होगा सजातीय स्वर क्या है, वी जातीय स्वर क्या है। और देखिएगा एक और आती है मात्रा।
बहुत महत्वपूर्ण है। मात्रा, मात्रा के बारे में आपको पता होगा, ये स्वर का रूप है, यानी ये क्या है, लिख सकते हैं, ये स्वर का क्या है, स्वर का रूप है, ये स्वर का रूप है। और प्रतिनिधित्व करती है किसका, स्वर का, तो लिख सकते हैं ये प्रतिनिधित्व, केवल स्वर का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। स्वर स्वयं नहीं लगता है, स्वर का प्रतिनिधित्व करती है हर एक व्यंजन के अंदर या किसी। और मात्राओं की संख्या होती है वो 11 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मात्राओं की संख्या कितनी है, मात्राओं की, इसके जो स्वर के मात्राओं की संख्या है वो 11 है। लेकिन दृश्य रूप में कितनी है, 10 ही है। अगर आपसे पूछ ले दृश्य रूप में, दृश्य रूप में केवल 10 ही है, अ की कोई मात्रा नहीं है, अ की मात्रा नहीं है, अदृश्य रूप से है। और अ मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती, संकेत रूप में है और उदासीन स्वर है। आपसे पूछ ले अ, तो अ की कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है। ये क्या है, ये उदासीन स्वर है, उदासीन स्वर है, केवल इसकी मात्रा जुड़ती है अदृश्य रूप से। तो आज हमने ये स्वरों के जो प्रकार है, इन प्रकारों के बारे में अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम व्यंजनों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आप मालानी क्लास के प्रति अपना प्रेम बना करके रखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।